नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यार्थ आईसीएस पर। आप सभी ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी। उसमें आप लोगों को बताया गया है कि हमारे द्वारा आपको कौन कौन सी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी और कौन कौन से विषयों का जो है आपको अध्ययन कराया जाएगा। आइए हम उन्हीं विषय में से एक स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये हमारी पहली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इस वीडियो को अंत तक देखें। यकीन मानिए आपको सब कुछ समझ आएगा और यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए और कौन सी तैयारी करवाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो है सामान्य विज्ञान, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सामान्य विज्ञान। तो विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान। तो किसी भी विषय को पढ़ने से पहले, जैसे विज्ञान है, विज्ञान को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान है क्या। विज्ञान क्या है? सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में बनता, विज्ञान किसे कहें, है क्या विज्ञान? आपने सभी ने इसको इंग्लिश का एक शब्द पढ़ा होगा, साइंस। साइंस इंग्लिश में हम इसे साइंस बोलते हैं। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया। सिंटिया, और इस सिंटिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। इस शब्द का अर्थ है ज्ञान या जानना। तो विज्ञान का अर्थ है किसी भी चीज़ को जानना। और किसको जानना चाहते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से एक लाइन में इसको क्लियर कर देता हूँ कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो संसार में, संसार में सभी क्रियाओं के, या तो आप क्रमबद्ध लिख सकते हैं, क्रमबद्ध, अथवा व्यवस्थित अध्ययन को आप क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है। ओके। तो संसार के सभी क्रियाओं, संसार में कोई सी भी क्रिया हो रही हो, कोई भी घटना हो रही है, उस घटना का जब हम क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब हम उसको जो है समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान यानी यहाँ हमने एक शब्द जाना था ज्ञान। विज्ञान क्या है? एक दो शब्दों में अब हम इसे क्लियर करने वाले हैं। विज्ञान क्या है? तो क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान ये हमारा निचोड़ है। क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। एकदम सरल है, आसान है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम इसकी परिभाषा समझ चुके हैं। तो परिभाषा तो समझ ली, परिभाषा के बाद हम देखते हैं इसकी कुछ शाखाएं हैं। विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। तो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। कितनी? 3 शाखाएं। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान,
मैं यहीं पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ जीव विज्ञान, जिसे आप इसकी छोटी सी परिभाषा देता हूँ, बिल्कुल एकदम सटीक और आपके लिए बहुत आसान है। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आप जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन का अध्ययन, इसकी विस्तृत परिभाषा आगे पढ़ेंगे हम। अभी एक वाक्य में आप इसे क्लियर करिए। जीव विज्ञान का अर्थ है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप जीवन का अध्ययन करते हैं। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बियोलॉजी। ओके। जो दूसरी शाखा है वो है रसायन। रसायन, और रसायन के लिए भी इसी तरह की आपको बिल्कुल सरल बात बताता हूँ कि रसायन किसे कहेंगे, केमिस्ट्री क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का अध्ययन करते हैं, इसकी विस्तृत परिभाषा हम आगे देखेंगे। देखो, आपको कुछ कीवर्ड बताऊंगा जो सब में सबके लिए समान रहेंगे। और तीसरा जो विषय है वो है भौतिकी। भौतिकी, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप द्रव्य, ये द्रव अलग होता है और ये द्रव्य अलग होता है। ठीक, अभी आप समझने के लिए समझ लो, ये पानी है, कोई भी तरल, हम किसी भी तरल को क्या बोलेंगे? द्रव बोलेंगे। जैसे पानी हुआ आपका, तेल हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, वो सभी तरल है। द्रव जिसे हम मैटर बोलते हैं, इसे हम इस पूरे सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, द्रव्य क्या है, मैटर क्या है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा, द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। ओके, तो ये तीनों आपके सामने क्लियर हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप जीवन का अध्ययन कर रहे होंगे। जब आप जीवों का अध्ययन कर रहे हो तब आप जीव विज्ञान पढ़ रहे होंगे। और जब पदार्थों का अध्ययन कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको कुछ कीवर्ड बताऊंगा, तो वो कीवर्ड हैं जैसे जीवों की उत्पत्ति, पदार्थ की उत्पत्ति, संरचना, क्रिया, ठीक है। तो ये सब कुछ कीवर्ड हैं जिनके आधार पर आप तीनों विषयों को पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ एक उदाहरण ले लें, किसी जीव की उत्पत्ति कैसे होती है उसका अध्ययन करना जीव विज्ञान है। किसी पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है उसका अध्ययन करना, पदार्थ की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे तो हम रसायन के अंतर्गत आ गए। कोई पदार्थ है, कोई एक अणु है, उसकी संरचना कैसी है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? अणु की संरचना पढ़ रहे हैं, तब आप रसायन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रसायन। और जब आप किसी जीव की संरचना पढ़ रहे होंगे, देखो ये कीवर्ड ले रहे हैं हम, जीव की संरचना, तब आप क्या पढ़ रहे हैं? आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब आप किसी जीव की संरचना पढ़ रहे होंगे तब आप जीव विज्ञान पढ़ रहे होंगे। जब आप अणु की संरचना देख रहे होंगे तब आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे होंगे। तो ये कीवर्ड हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि विज्ञान क्या है और विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। तो इन्हीं में से सबसे पहले हम एक शाखा को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इन सभी को है, लेकिन हम एक एक करके ही पढ़ेंगे, एक साथ तो हो ही नहीं सकता। आप सभी जाने विज्ञान की पहली शाखा जीव विज्ञान से स्टार्ट कर देते हैं। जीव विज्ञान से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पहली जो शाखा होगी विज्ञान की वो क्या है? जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान। तो वही बात, सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो ये क्या है? जीव विज्ञान क्या है? जिस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाए या जीवन का अध्ययन किया जाए। उसे आप क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे या बायोलॉजी कहेंगे। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आप किसका अध्ययन करते हैं? जीवन का, या जीवन की जगह आप जीवों का भी लिख सकते हैं, जीवों का। देखो, जीव क्या है? क्या आप जीव किसे कहोगे? मैं अगर आप लोगों से पूछूं जीव किसे कहेंगे, तो आप सोचेंगे हम जीव किसे कहेंगे। तो जीवों के कुछ गुण होते हैं, जिनके कारण हम उसे जीवित कहते हैं। जैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, निर्जीवों की भी उत्पत्ति होती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति एक प्रोसेस के द्वारा होती है, तो हम इनकी उत्पत्ति को भी एक कारण मानते हैं। दूसरा, विकास होता है इनका, विकास। अगर मान लीजिए जीव और व्यक्ति, इसमें निर्जीव में क्या अंतर है? एक पत्थर है और एक जीव है, तो 10 साल बाद पत्थर वैसे ही रहेगा, हो सकता है वो घट जाए, जबकि जीव जो है उसमें वृद्धि होगी। तो वृद्धि, उसका विकास, ये कुछ लक्षण होते हैं। श्वसन की क्रिया करता है, प्रजनन की क्रिया करता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या पत्थर प्रजनन की क्रिया करता है, तो आप एकदम से मना कर देंगे, पत्थर कोई प्रजनन क्रिया नहीं करता, कोई सांस नहीं लेता। तो हम इन गुणों से पता करते हैं कि जीव कौन से हैं और निर्जीव कौन से हैं। तो हमें पता है जीव ये हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे जीव क्या है, तो आसानी से बता सकते हैं इनके माध्यम से। और भी हैं बहुत सारे गुण, और भी हैं, लेकिन समझने के लिए काफ़ी हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आप बायोलॉजी कहते हैं। तो एक व्यक्ति का नाम आता है। एक व्यक्ति थे, बहुत ही महान दार्शनिक, वैज्ञानिक। आप क्या कहना चाहेंगे इन महान व्यक्ति के लिए? जितना कहेंगे उतना कम है। अरस्तु। जो अरस्तु थे, अरस्तु ने सर्वप्रथम जीवों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के आधार क्या है? अगर आप लोगों से अध्ययन की बात करें कि अध्ययन किन आधारों पर किया जाता है, अध्ययन के आधार, तो अध्ययन के ये आधार आप याद रखना। जैसे कोई भी जीव है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो वहाँ पर भी देखा था। अब उत्पत्ति होने के बाद उसका विकास कैसे हो रहा है? विकास, कोई भी जीव है, उसकी उत्पत्ति हो गई, तो उत्पत्ति हो जाने के बाद उसका विकास भी होगा, और विकास के साथ साथ उसकी संरचना को भी पढ़ा जाता है। जैसे मैं हूँ, हम हैं, एक इंसान है, हमारी संरचना कुछ अलग है। एक शेर है, एक कौवा है, ये सभी जीव हैं, लेकिन सबकी संरचना अलग अलग है। इन सभी का विकास अलग अलग तरीके से होता है, सभी की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से होती है। जैसे हमारी उत्पत्ति अलग तरीके से हुई है, कोई पक्षी है उसकी अलग तरीके से हुई है। तो ये सब बातें हैं। कुछ क्रियाएं, इनकी कुछ विशेष क्रियाएं, जैसे क्रियाओं में आप एक दो लिख लो। पोषण, के कोई भी जीव है उसका पोषण कैसे हो रहा है, श्वसन कैसे करता है। जैसे हम जीव हैं, हम नाक से श्वास लेते हैं। मेंढक है, वो त्वचा और नाक दोनों से लेता है।
मछली है वो गल्फ से लेती है, गल्फ अड़े होते हैं उसके। तो सभी का अलग अलग है, आप देख रहे होंगे, तो अलग अलग तरीके से अध्ययन करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। प्रजनन एक और ले लो आप, प्रजनन। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जिनका भी हम अध्ययन करते हैं। और कोई जीव है तो उसका वातावरण पर क्या प्रभाव है। वातावरण पर प्रभाव हमेशा देखा जाता है। जैसे मैं हूँ, आप सभी हैं, हम लोगों का वातावरण से क्या प्रभाव पड़ता है, हम लोगों का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों तरफ से देखा जाता है। तो किसी भी जीव का वातावरण से क्या प्रभाव है। और साथ ही साथ मृत्यु, जीवन का अंतिम सत्य या अटल सत्य, जिसकी उत्पत्ति हुई है यानी जन्म हुआ है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी तय है। कहा जाता है ना, जो जन्मा है वो उसकी उसी दिन मृत्यु तय है। तो ठीक है, तो ये अध्ययन के आधार हैं। इन आधारों पर किसी भी जो है जीवों का अध्ययन किया जाएगा। इन्हें आप लिख सकते हैं 3 मार्कर, 3 नंबर वाले प्रश्नों में, 5 नंबर वाले प्रश्नों में। जो पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। पीएससी, कोई सी भी पीएससी हो, यूपी पीएससी हो या एमपी पीएससी हो, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान क्या है, जीवों का अध्ययन करने वाली एक शाखा। जीव किसे कहते हैं, जिनमें कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं, जैसे उत्पत्ति होती है, उनका एक उत्पत्ति होने का तरीका है, विकास होता है, वृद्धि होती है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है इत्यादि। अरस्तु ने जीवों का अध्ययन करना सिखाया इन आधारों पर। अरस्तु ने एक किताब लिखी, पुस्तक, अरस्तु की एक पुस्तक है स्टोरी का एनिमेलिया। इसमें बताया गया कि इन आधारों पर, कौन से आधारों पर, इन आधारों पर जीवों का अध्ययन करना चाहिए। और इसीलिए अरस्तु को बायोलॉजी प्लस जूलॉजी दोनों लिख रहा हूँ, अभी बताऊंगा जूलॉजी क्या है। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, और जूलॉजी का अर्थ है जंतु विज्ञान। ओके, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक कौन है, आंसर होगा अरस्तु। जूलॉजी का जनक कौन है, अर्थात जंतु विज्ञान का जनक, तब भी अरस्तु होगा। एक प्रश्न आप लोगों को कुछ नया सिखाता हूँ, शायद आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ना हो। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि बायोलॉजी की जननी बताओ, या जीव विज्ञान की जो है जनक, तो आप जानते हैं जीव विज्ञान जो है आपकी, इसकी जननी बताओ। तो जननी है मारिया सिबला। मारिया सिबला को जीव विज्ञान की जननी कहा जाता है। याद रखना, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तु। मदर ऑफ बायोलॉजी, आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मदर ऑफ बायोलॉजी एक एग्जाम में पूछा गया है। मारिया सिबला जो है मदर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानी जाती हैं, याद रखना ऐसे। चलिए, आप लोगों ने जान लिया, इसकी सामान्य जानकारी जान ली, हम लोगों ने देखा क्या है क्या नहीं। अब हम बात करेंगे, क्या जीव विज्ञान को भी बांटा गया है? बिल्कुल हाँ। और बांटा जाता है तो क्यों बांटा जाता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्यों बांटा जाता है, 1 मिनट सोचिए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों बांटा जाता है जीवों को, या किसी भी चीज़ का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। वर्गीकरण हमेशा इसलिए किया जाता है कि जो है उनका अध्ययन आसानी से कर सकें,
और जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उन्हें अलग अलग कर देते हैं, और जब हमें उनके लिए कोई योजना बनानी होती है किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए भी हमें क्या होती है, आसानी होती है, इसलिए इनका वर्गीकरण किया जाता है। अभी हमारी शुरुआत है व्हाइट बोर्ड से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो है साथ बना रहेगा, और जल्दी ही आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। तो इसकी शाखा की बात करते हैं। वैसे इस पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, व्हाइट बोर्ड से पढ़ने में और डिजिटल बोर्ड में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ होना चाहिए मेरे पढ़ाने से। तो दो शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है जंतु विज्ञान, दूसरी है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान को आप बॉटनी कहते हो, और इसे कहते हो आप जूलॉजी। ठीक है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। अगर हम बात करें जंतु विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का या आप कहेंगे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन, एनिमल्स का अध्ययन जब किया जाए उसे आप क्या कहेंगे, जूलॉजी कहेंगे। यानी कि मनुष्य का अगर आपको अध्ययन करना है, मनुष्य क्या है, एक जंतु है। मनुष्य क्या है, एक जंतु है। तो आपको अगर जंतुओं का अध्ययन करना है तो किसके अंतर्गत करेंगे आप, जूलॉजी के अंतर्गत। और इसके जनक कौन है, अगर हम बात करें जनक, तो इसके जनक आप लोगों को अभी बताया था, इसके जनक हैं अरस्तु। ठीक है ना, अरस्तु जूलॉजी के जनक हैं। अब हम बात करते हैं पादप की। पादप विज्ञान क्या है, ठीक है, पादप विज्ञान हम किसे कहते हैं, तो पादप विज्ञान के बारे में जानते हैं। वह शाखा जिसमें आप किसका अध्ययन करेंगे, पादप से स्पष्ट है, पेड़ पौधे, या आप लिख सकते हैं पादपों का, इंग्लिश में बोलें तो प्लांट, इनका अध्ययन करते हैं आप। तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं बॉटनी। बॉटनी के जो हैं जनक, फादर ऑफ बॉटनी, तो वो है थियोफ्रास्ट। ठीक है, थियोफ्रेस्टस भी अरस्तु के ही शिष्य थे। एक क्रम बताऊंगा आप लोगों को, कभी मौका मिला तो, ग्रीक के महान जो हैं दार्शनिकों के। थियोफ्रास्टस की एक पुस्तक हिस्टोरिका, इसकी पुस्तक है थियोफ्रास्टस की, जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरम। हिस्टोरिका प्लांटेरियम किसकी बुक है, ये थियोफ्रास्टस की बुक है। इसमें लगभग 500 से अधिक जो है पादपों की जानकारी साझा की गई, उनका अध्ययन किया गया, किसके द्वारा, थियोफ्रास्टस के द्वारा। तो आप सभी के सामने क्लियर है जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप जीवन का अध्ययन करते हैं। इसकी फिर दो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, एक है जंतु विज्ञान, दूसरी है पादप विज्ञान। इसके अंतर्गत आप जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, शेर, बंदर, भालू, इनका अध्ययन जब करेंगे तो आप जूलॉजी में आ जाएंगे। और जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के जनक अरस्तु ही हैं। जब हम पादप की बात करते हैं, पादप से हमारा सीधा ध्यान जाता है पेड़ पौधे प्लांट की ओर।
तो पादपों की बात करते हैं तो ऐसा विज्ञान या विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम पेड़ पौधे और पादपों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत हम इसे क्या बोलते हैं? पादप विज्ञान या बॉटनी बोलते हैं। इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे ये अरस्तु के ही शिष्य थे। इनकी एक बुक है हिस्टोरिका प्लांटेरियम, जबकि अरस्तु की कौन सी बुक है? आप लोगों को अभी बताया था, अरस्तु की बुक है हिस्टोरिका एनिमेलिया। ओके, इसने इस हिस्टोरिका प्लांटेरियम में जो है 500 से अधिक पादपों के इनको फिर दोबारा से बांटा जाता है। जंतुओं को 10 संघों में बांटा गया है, 10 वर्गों में, 10 वर्गों में बांटा है। अगर हम बात करें इसको फिर 2 भागों में बांटा है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे इनका फिर से डिवाइड किया गया है अध्ययन की आसानी के लिए। ओके, जंतु जो थे, जंतु इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कशेरुकी और अकशेरुकी। इंग्लिश में कॉर्डेटा और इसे बोला जाता है नॉन कॉर्डेटा। ये होती है रीढ़ की हड्डी। कॉर्डेटा को या कशेरुकी का अर्थ क्या है? जो कशेरुकी जो शब्द है इसका अर्थ है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। ओके, ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कशेरुकी, और जिनमें नहीं है उन्हें हम बोलते हैं अकशेरुकी। इसको विस्तार से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सामान्य जानकारी के रूप में इतना काफ़ी है। दूसरे जो थे पादप, पादपों को भी फिर बांटा जाता है। बॉटनी जो है उसको भी बांटा गया है। पादप को 5 भागों में बांटा जाता है। ओके, ठीक है, देखते हैं पादपों को कौन कौन से वे 5 भाग हैं जिनमें बांटा गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, इन्हें आवृतबीजी कहा जाता है हिंदी में, और जिम्नोस्पर्म। इन्हें क्या कहा जाता है? अनावृतबीजी। इन्हें अनावृतबीजी कहा जाता है। इनको विस्तार से हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया कि इनको 5 भागों में बांटा जाता है, इनको 2 भागों में बांटा जाता है, और इनको फिर 9 भागों में बांटा जाता है, और इसको 1 भाग में बांटा जाता है, यानी ये 10 भाग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आप लोगों को एक बात और बताता हूँ। ये जो शब्द है बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, इस शब्द के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी शब्द की जो है किसकी देन है, या बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो 2 व्यक्ति थे। एक लेमार्क, इनका नाम आपने सुना ही होगा, यदि नहीं सुना तो
बने रहिए, मैं आपको लेमार्क के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। लेमार्क जो कि फ्रांस के थे, प्रकृतिवादी थे, दार्शनिक, प्रकृतिवादी, वैज्ञानिक। और ट्रेविरेनस ये थे आपके जर्मनी के। इन दोनों ने ही कौन सा शब्द दिया? बायोलॉजी शब्द इन्हीं की देन है। जो दो भाग हैं ना, कशेरुकी और अकशेरुकी, ये किसने बताया था? ये लेमार्क ने ही बताया था। लेमार्क जो है, इन्होंने ही बताया कि जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कशेरुकी और अकशेरुकी। लेमार्क ने ही बताया था। लेमार्क का नाम आया ना, इसलिए आप लोगों को याद रखना है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेमार्क ने ये भी बताया। और जो मौसम पूर्वानुमान होता है, मौसम पूर्वानुमान के बारे में ही लेमार्क ने बताया। ओके, तो ऐसे बहुत से कार्य थे जो लेमार्क ने बताए, उन्हें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारी पहली क्लास है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई समस्या हो इस क्लास में, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो कृपया जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक, जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक जो है इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारी शुरुआत है और आप लोगों के साथ की बहुत आवश्यकता है। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।